हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पवन कुमार पटेल। मैं आप लोगों को लेके क्या रोले थ्योरम। रोले थ्योरम क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज, कोई फंक्शन डिफाइंड है आपका इस क्लोज इंटरवल ए बी में, कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है। फिर आपका फर्स्ट पॉइंट का जो एफ एक्स है इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, मतलब उसी इंटरवल में जो आपका एफ एक्स होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक। एंड आपका जो एफ एक्स है इज अ डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा उसी ओपन मतलब उसी ओपन इंटरवल ए बी में। जब ऐसा होगा तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, जब दोनों फंक्शन देखो उस पॉइंट पर, जो ए एंड बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एफ ए इक्वल टू एफ बी मिल जाएगा, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो ओपन इंटरवल ए बी में होगा एंड ये उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो के इक्वल। जैसे मैं आपको बताऊँ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो मैंने एक कर्व ले लिया। ठीक, एक कर्व पर एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया, यहाँ एक पॉइंट एक मिला दिया आपका, कहीं एक ए हो गया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया बी। चलो ए यहाँ आपका ले लिया बी, तो ये आपको मिला दिया। अब देखो इन दोनों अगर मैं यहाँ पूछूँ, देखो यहाँ से देखो एफ ए इक्वल है एफ बी के। देखो जब इक्वल हुआ ना, जब दोनों फंक्शन इक्वल है, एट लिस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस कर्व पर। मैं आता हूँ एक यही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। एक अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर दूँ, टेंजेंट ड्रा कर दिया तो टेंजेंट हो गया, इस कहीं पॉइंट मान लो सी पर आपका मिल गया। जब सी पर मिल गया, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल। इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा। अब देखो क्या है, स्लोप निकालिए। स्लोप क्या है? टेन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। जब यहाँ इसका स्लोप क्या मिल जाए? इसका स्लोप जीरो मिल जाए, आपका ये होता है रोले प्रमेय, स्टैटिक। ठीक ना। देखो फिर से बता, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल, जो एक फंक्शन डिफाइन है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी के, आपको फिर कहता है रोले थ्योरम कि जो एफ एक्स होगा उसी इंटरवल में, उसी क्लोज इंटरवल में उस फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। एंड आपको उसी ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ऐसा कंडीशन। एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इस ओपन इंटरवल ए बी में होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। हेलो स्टूडेंट, अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ठीक है, प्रूफ क्या कहते हैं? गिवन दैट अ कांस्टेंट फंक्शन, गिवन दैट अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, मतलब वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल एन बी, देन बाय मोस्टेज थ्योरम। मोस्टेज थ्योरम क्या कहता है कि देखो कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में क्या है? कंटिन्यूअस है। किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस, तो अपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को क्या करेगा? एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू को फाइंड करेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है। आपको यहाँ दो केस राइज होते हैं। पहला केस क्या होता है? इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल देन फंक्शन इज कांस्टेंट। जब कोई भी फंक्शन के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होते हैं तो फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट होगा तब उसका डेरिवेटिव का क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जो आपका एक्स बिलोंग कर क्लोज इंटरवल ए बी में, मैं एक ऐसा पॉइंट मान लेता हूँ सी उस ओपन इंटरवल में है, तो सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। जैसे मैं देखो बताइए यहाँ, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल, मतलब कि मैं अगर कोई फंक्शन बना लूँ, अगर मैं कोई एक फंक्शन, देखो ग्राफ ज्योमेट्रिकल से देख लो, ए आपका हो गया। अब कोई फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है, यही आपका क्या है? पॉइंट ए है, ए कहीं आपका यही पॉइंट बी है, आपका यही फंक्शन मिलेगा एफ ए एंड एफ बी, दोनों इक्वल होगा। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट होगा एफ बी, तो एक कहीं पॉइंट आपका मिल जाएगा सी। अब सी ए पॉइंट है, तो इसका क्या हुआ? डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इसका डेरिवेटिव एफ डैश सी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बस यही मोस्ट हो गया। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो स्टूडेंट, आपका सेकंड पॉइंट कहता है इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, मतलब क्या? अलग अलग हो जाएं। सपोज एफ एक्स इज अ मैक्सिमम एट पॉइंट सी, जो आपका जो एफ एक्स है मैक्सिमम है किस पॉइंट पर? एक कोई पॉइंट सी है, इस पर क्या मैक्सिमम है, तो आपका मिलेगा एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी एंड एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी, बोथ आर नेगेटिव वेयर एच इज द स्मॉल। देखते हैं कैसे नेगेटिव आएगा। देखो आपका जो फंक्शन होगा, चलो मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से। चलो मैं फंक्शन ऐसा दे दिया, आपका कहीं देखो मैं पॉइंट मान लेता हूँ, आपका कहीं पॉइंट ए, हल्का सा रुको, ऐसे बना दो आराम से, ए ऐसे दे दिया। ये आपका कहीं पॉइंट देखो ए यही है, ए आपका यही है, आपका बी यही है, हो गया बी यही हो गया बी, आपका सी देखो यही है। ठीक ना। अगर मैं चलूँ, ये आपका सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है,
अगर मैं हल्का सा बढ़ जाए तो यहाँ आपका क्या हो गया सी प्लस एच, इधर सॉरी इधर माइनस 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 सी माइनस का एच हो गया, इधर क्या हो गया आपका सी प्लस एच ना। अब देखो यहाँ से आपका फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका मिल जाएगा एफ सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच, एंड आपका ए कहाँ मिल जाएगा आपका, देखो तो आपका मिल जाएगा ए कहीं इधर आपका आएगा एफ सी प्लस एच ना। अब देखो क्या करो, अब कैसे निगेटिव आएगा, अगर आप देखो ये छोटा है, अब छोटे में से बड़ा घटाओ तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा ना। देखो ये क्या है, बड़ा है ना, देखो ध्यान से देखो, आप देखो ये छोटा है ना, ये देखो ध्यान से, एफ सी प्लस एच छोटा है ना। अब आप किसमें माइनस करो, एफ सी बड़ा है, ये बड़ा चीज ये छोटी क्वांटिटी से बड़ी चीज माइनस करते हैं क्या, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव मिल गया ना। यहाँ देखो आपका एफ सी माइनस एच देखो छोटा है, एंड एफ सी क्या है, बड़ा है, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव मिलेगा तब बोलेंगे फंक्शन क्या होगा, डिस्टिंग क्या होंगे, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तब क्या होगा, देखो स्टूडेंट जब आपने क्या किया, आप इनका डिफरेंस निकाले थे ना, जब आप डिफरेंस निकाले थे क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो मतलब क्या, जीरो छोटा या जीरो से इक्वल है, जीरो इक्वल, ऐसे देख लो यहाँ। अगर मैं क्या करूँ, इसमें क्या करूँ, ऐसे डिवाइड करा दूँ ये अच्छे से, तो क्या मिल जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपान एच लेस देन आर इक्वल जीरो। अगर मैं इसमें क्या करूँ, माइनस एच से क्यों करूँगा, क्योंकि आपका बन जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, देखते हैं आपका मिल जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी। अगर मैं माइनस से करता हूँ क्या मेरा इक्वलिटी तुरंत होगा ना, जब माइनस करोगे तो आपका मिलेगा इक्वलिटी चेंज होगा, तुरंत आपका क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज होगा। जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया तो अब देखो ध्यान से, ये क्या है आपका राइट हैंड, अगर मैं क्या करूँ लगा दूँ, टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड ना, जब मैं लगा दिया तो क्या मिलेगा, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपान एच लेस देन आर इक्वल जीरो, एंड इसमें देख लो अब क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी अपान माइनस का एच ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये क्या आपका लेफ्ट हैंड है ना, सॉरी ये आपका क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, लेस देन आर इक्वल जीरो। अब ये क्या आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, क्या दोनों इक्वल है, नहीं ना, तो अब क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो अब पता होना चाहिए आपका, जब कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस होता है, जब कंटिन्यूअस होता है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता, क्या बोलोगा, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन हो गया। जब कंट्राडिक्शन हो गया तो क्या होगा, जब दोनों इक्वल हो तभी जीरो होगा, तो आप बोलोगे ये राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल जीरो होगा, और फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल जीरो होगा, तभी ना, तो दोनों इक्वल तो बोलोगे राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, इक्वल होगा। जब डेरिवेटिव इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस इन अ ओपन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन अ ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, तो बोलोगे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। जब एफ डैश सी हो गया देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ऐसे फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, प्रूफ हो गया ना आपका, ओपन इंटरवल ए बी। चलो आपका क्वेश्चन है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम इन अ क्लोज इंटरवल -1 and 1 फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आपको चेक करना है कि ये रूल ऑफ थ्योरम को क्या वेरीफाई करता है, तो चलते हैं देखते हैं। जो देखो जो भी आपका पॉलिनोमियल वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है उस इंटरवल में। तो आपका दिया गया है, वी नो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज
कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ना, डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1 ना। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जब डिफरेंशिएबल होगा तो आपको बताया गया था, जब ये सब कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी, मतलब कि जब मैं लगाऊंगा एफ -1 इक्वल टू एफ 1 के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं अगर मैं इस फंक्शन में -1 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड 1 पुट करूँ तो अभी क्या मिलेगा, 1। तो क्या आ गया, 1 के इक्वल। अब देन देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इस इंटरवल में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं करता हूँ देन अगर मैं निकाल दूँ देन एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x ना। अब देखो आप लेट करोगे एक पॉइंट ऐसा, लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 में आएगा, 1 to 1 आएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या मिलेगा आपको, दे विच इज इम्प्लाई दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। जब सी इक्वल टू 0 में तो इसमें रख दो, तो देख लो तो आपका मिल जाएगा आपका मिल जाएगा क्या, 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0। अब देखो जो c है इसी ओपन इंटरवल में है ना, ओपन इंटरवल -1 and 1 में है ना। जब ओपन हुआ तो देन क्या, रोलेस थ्योरम इज वेरीफाई, देन रोले थ्योरम इज वेरीफाई ना। तो रोले थ्योरम क्या होगा आपका, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम इन अ क्लोज इंटरवल 2 4 फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस का 6x + 8। अब ए है, इसको करना है, चलते हैं देखो सॉल्यूशन क्या आएगा। अब देखो ए क्या आएगा, पॉलिनोमियल। अब क्या है, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 6x + 8 इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और जानते हो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है इस क्लोज इंटरवल ए बी में। तब देखो देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एंड क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल 2 and 4 में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। जब कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस क्लोज इंटरवल पर, तब इसका आपको एफ ए बराबर एफ भी एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं क्या एफ, अगर मैं F2 निकालूं कितना है, देखो रखो उस फंक्शन में, क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 6 × 2 + 8 कितना मिलेगा, 4 माइनस का 12 + 8 कितना, 0 मिल जाएगा, है ना। अब निकालते हैं F4 निकाल लेते हैं, F4 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 6 × 4 + का 8 कितना मिल जाएगा, 16 माइनस का मिल जाएगा आपका 24 + 8, ये क्या मिल जाएगा, 0। जब आप निकाले देखो F2 इक्वल टू F4 क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखो जब फंक्शन आपके दोनों भी उस क्लोज इंटरवल 2 and 4 पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब 0 मिल गया तो क्या नहीं, एक ऐसा पॉइंट होगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 0 होगा। तो मैं लेट करता हूँ, लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 4 में है। जब 4 में है विच इज इम्प्लाई दैट इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लूँ तो क्या मिल जाएगा आपका, तो मिल जाएगा एफ डैश एक्स। चलो इसे बनाता है इक्वेशन फर्स्ट ना, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा आपका, 2x - 6 ना, 2x - 6 मिल जाएगा। अगर मैं x को स्थान पे c से रिप्लेस कर दूँ क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 2c - 6। अब देखो आप डेरिवेटिव क्या किया, 0, तो इसके बराबर 0, आपको क्या मिल जाएगा, 2c - 6 बराबर 0, क्या मिल जाएगा, 2c इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 3 ना, c इक्वल टू 3। देखो उसी इंटरवल में है नहीं, ओपन इंटरवल 2 and 4 में है। आपका सी भी क्या होगा, ये
इस ये फंक्शन क्या होगा, रोले थ्योरम को क्या करे, वेरीफाई करेगा। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम।